जिसको आप अपने टेलीफोन मोबाइल फोन्स के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं और किसान कांग्रेस का लीडरशिप ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी कनेक्टिविटी होगी। कैसे हम अपने किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं, खेत मजदूरों की मदद कर सकते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, जो आज के यूथ पार्टी के साथ हमारे किसान कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। किसी को किसी तरह की सहायता, कोई उसके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, कोई उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव किया जा रहा है किसान के साथ, उसको कोई कानूनी हेल्प चाहिए होगी, उसको कोई गाइडेंस चाहिए होगी खेती के लिए, ये सारे प्रावधान इस ऐप में हमने करने की कोशिश कार्यक्रम शुरू करने वाली है। भले ये कार्यक्रम 18 तारीख से था, पर हम सब लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, किसान कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि जो अपना महाकुंभ चल रहा है, इसमें किसी भी दर्शनार्थी को, स्नान करने वाले को, इस अमृत महोत्सव में भाग लेने वाले को किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाकर इसको 16 फरवरी के बाद का कार्यक्रम तय किया। हम लोग किसी को कोई दिक्कत ना हो, और एक तरफ ये महाकुंभ समाप्त होगा, दूसरी तरफ किसान महाकुंभ प्रारंभ किया जाएगा। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. धन्यवाद मीडिया बंधुओं, आपने अपना बहुमूल्य समय देने का कष्ट किया है। मैं यहाँ बैठे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री सुखपाल सिंह खेरा जी का, हमारे आदरणीय सांसद श्री केएल शर्मा जी का, हमारे बहुचर्चित जुझारू बड़े भाई अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के अजय राय जी, और हमारे भाई विश्व विजय सिंह जो संगठन के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश का, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद बोलता हूं जिन्होंने कम समय में हम लोगों को इतना सहयोग दे करके किसान मजदूर न्याय सम्मान एवं न्याय यात्रा का इन्होंने अनुमति दी और हम लोगों को उत्तर प्रदेश में जाकर के ये काम करने का मौका दिया। आज हमारी इस यात्रा के बारे में जो हम लोग करने वाले हैं, जो हमारा एक ऐप है किसानों को सहयोग देने के लिए, उसके बारे में हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री सुखपाल खेरा जी और आदरणीय अध्यक्ष अजय राय जी, केएल शर्मा जी, विश्व विजय सिंह जी, ये लोग बताएंगे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय केएल शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट, अजय राय जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, विश्व विजय सिंह जी जो ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं यूपी के, और अभी अभी अखिलेश शुक्ला जी ने आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताया। सबसे पहले मैं आज जो हमारा कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर्स ऑफिस, जिसको श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने और केसी वेणुगोपाल जी ने इनॉग्रेट किया है, उसकी सारे तमाम कांग्रेस के देश के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, लीडर साहबान हैं, अलग अलग स्टेट्स के पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। ये जो हमारा कांग्रेस का ऑफिस बना है, ये कोई केवल बिल्डिंग नहीं है, ये एक देश की सबसे पुरानी पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी का एक सबूत है। किस तरह से हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, सारे देश के लोगों ने, उसका एक मुजस्समा है, उसका एक प्रतीक है। और वहां से निकली हुई आवाज भारत के कोने कोने में जाती है। आज बहुत परख की घड़ी है। एक तरफ सेक्युलर बिगल बजाने वाला, सबको साथ ले जाने वाली पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सबका आदर करने वाली, सारे धर्मों का, सारे वर्गों का, सारे राज्यों के लिए अधिकार मांगने वाली हमारी पार्टी का एक आइडियोलॉजी चल रही है। और क्या बोलते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट, जिसमें हम किसान, खेत मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदार, शहरों के लोग, सबका सम्मान, औरतों का, दलितों का, पछड़े वर्गों का, माइनॉरिटीज का खास तौर के ऊपर। सो आज का हमारा वहां जो प्रोग्राम हुआ, बहुत बधाई है सारे देश को, ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स लीडर्स को, लेकिन देश को बधाई है।
आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज हमारी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ने एक ऐप लॉन्च की है जिसको आप अपने टेलीफोन मोबाइल फोन्स के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं और किसान कांग्रेस का लीडरशिप ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी कनेक्टिविटी होगी। कैसे हम अपने किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं, खेत मजदूरों की मदद कर सकते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, जो आज के युग के हिसाब से इस ऐप को लॉन्च करने का जो आज प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और हम आप सबसे अपील करेंगे, ना सिर्फ किसान कांग्रेस की मेंबरशिप बनाने की बात है जिसकी कोई किसी तरह की कोई मेंबरशिप फीस नहीं रखी गई, इस ऐप को आप सब डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी पार्टी के साथ, हमारे किसान कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। किसी को किसी तरह की सहायता, कोई उसके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, कोई उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव किया जा रहा है किसान के साथ, उसको कोई कानूनी हेल्प चाहिए होगी, उसको कोई गाइडेंस चाहिए होगी खेती के लिए, ये सारे प्रावधान इस ऐप में हमने करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट फरवरी के जो कुंभ का मेला चल रहा है, हमारा धार्मिक त्योहार है इस देश का, उसको खत्म होते ही उत्तर प्रदेश से एक किसान खेत मजदूर सम्मान न्याय यात्रा हमारी किसान कांग्रेस निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत गाजियाबाद से की जाएगी, नोएडा से की जाएगी और अध्यक्ष जी बताएंगे उसके बाद कि सारे उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई इस यात्रा को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, गांव और जो ग्रामीण इलाका है हमारे उत्तर प्रदेश का, उसको टच करने की कोशिश करेंगे। दुख की बात यह है कि पिछले 10 साल में जो बीजेपी की सरकार रही है, वो आप सब जानते हैं कि वो तो कॉरपोरेट गवर्नमेंट बन चुकी है। चंद से थोड़े से व्यक्ति उसको कंट्रोल करते हैं, उनके लिए ही सारी नीतियां बनी हैं, उनके लिए ही सारा जो इकोनॉमिक एजेंडा बीजेपी का, वो उनके लिए, जिनका नाम अक्सर हमारे जो हैं राहुल गांधी जी अक्सर उनको जिक्र करते हैं कि अडानी की गवर्नमेंट बन रही है। दिस इज जस्ट अ गवर्नमेंट रन फॉर द कॉर्पोरेट्स, बाय द कॉर्पोरेट्स एंड ऑफ द कॉर्पोरेट्स। सो और दूसरा के जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से डिसरिगार्ड किया गया है, आज भी राहुल जी ने और खड़गे साहब ने बोला कि किस तरह से आरएसएस के जो चीफ हैं वो अभी तक भी ये बोल रहे हैं कि अभी भी हमारा जो देश है ये 1947 में आजाद नहीं हुआ, ये तो अब जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उस दिन से भारत को आजादी मिली। पहली बात तो भागवत साहब मोदी साहब की तौहीन कर रहे हैं, वो सन 2014 से प्राइम मिनिस्टर है, दैट मींस कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई तो भारत आजाद नहीं था, वो गुलाम देश की प्राइम मिनिस्टरशिप कर रहे हैं बीजेपी के। और इसके अलावा जो हमारे शहीद हुए हैं लोग इस सारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, चाहे वो पंजाब के लोग हैं, चाहे वो देश के अलग अलग सूबाओं के लोग जिन्होंने फांसियों पर चढ़े, जेलें काटी, काले पानी की सजाएं काटी, इट इज अ ग्रॉस डिसरिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का माहौल इस देश में पैदा किया जा रहा है कि जैसे कि कांग्रेस का या इस देश की आजादी में या इस देश के विकास में कोई रोल नहीं है, उसको निगेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि आज बड़ा अच्छी बात कही राहुल जी ने कि अगर कहीं भी और इस तरह की बात किसी देश की आजादी को लेकर के को बोलता तो ही शुड हैव बीन ट्राइड फॉर ट्रीजन। जैसे आम बीजेपी की गवर्नमेंट किस तरह के काले कानून, चाहे वो युवापा है, चाहे वो एनएसए है, बड़े बड़े राइटर्स, जर्नलिस्ट, एमिनेंट एक्टिविस्ट, उनको जेलों में डाला हुआ है। तो भगवत साहब का जो ये रिमार्क है, इट कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट, क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हिम अंडर द लॉज ऑफ ट्रीजन। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा किसान कांग्रेस ने पिछले 2 साल से वी हैव ट्राइड टू रीच आउट टू एवरी स्टेट, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स। अनफॉर्चुनेटली मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे ऊपर पंजाब की जो यहां पर आम आदमी की गवर्नमेंट है, मेरे ऊपर 5 क्रिमिनल फॉल्स केसेस बड़े डेंजरस वो स्लैप किए हुए हैं। और यहां पर जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को कोसती है कि ईडी और सीबीआई का
मिसयूज कर रही बीजेपी टू सेटल पर्सनल स्कोर्स विद ओपोनेंट्स, पंजाब में उसको रेप्लिकेट, उसी पॉलिसी को पंजाब में किया जा रहा है। यहां पर बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि कंप्लीट मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ दिस कंट्री स्टैंड्स कंट्रोल्ड, लेकिन ये जो पार्टी अपने आप को इनकलाब से निकली हुई पार्टी पंजाब में भी सब कुछ मीडिया को कंट्रोल कर रही है। तो आज का सब्जेक्ट चाहे हमारा वो नहीं है, लेकिन कई बार मेरी इनएबिलिटी टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन आती है। तो मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूं कि देखो, पिछले 10 साल में बीजेपी ने कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है चंद कॉरपोरेट घरानों का। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को कोसते थे, आज इंडिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना दिया। बहुत थोड़े से अमीरों के हाथ में इस देश का बहुत अधिक सरमाया, वेल्थ, प्रॉपर्टी, वो सारा इकट्ठा हो गया। और जो बहुगिनती जो लोगों की, हमारे जैसे 150 करोड़ की आबादी में से लार्ज परसेंटेज आर स्टिल हैंड टू माउथ, 2 वक्त की रोटी। और खास तौर के ऊपर किसानों के लिए गांव में बहुत अभी भी आत्महत्याओं का दौर है, बहुत कर्जा है। उसकी तरफ पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट ने 10 साल में कोई ध्यान नहीं दिया। सारा फोकस इज टुवर्ड्स अर्बन डेवलपमेंट, सारा फोकस टुवर्ड्स हाउ टू फंड एंड फाइनेंस कॉर्पोरेट हाउसेस एंड हाउ टू इन रिटर्न उनसे बेनिफिट लेकर के इस देश के इलेक्टोरल सिस्टम को इतना पोल्यूट किया है कि इस तरह के माहौल में इलेक्शन कोई भी फ्री एंड फेयर होना नामुमकिन है। आज राहुल जी ने वहां बात उठाई कि महाराष्ट्र का एक डेटाबेस मांग रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन से कि लोकसभा के चुनाव और महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर का अंतर है। कम से कम पार्टी को और देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि ये नए वोटर्स कैसे बन गए, कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है, एड्रेसेस क्या है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, लाइक ऑल दी अदर मेजर इंस्टीट्यूशंस that stand hijacked by the BJP, that stand captured by the BJP, उनको कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कमीशन हमारे देश का, हमारे लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इन हालातों में देश के लोग कैसे विश्वास करेंगे कि ये इस देश में हमारा इलेक्शन कमीशन अंडर द कंट्रोल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी आने वाले समय की फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकेगा? नहीं करा सकेगा। इसको हम कंडेम करते हैं और हम मांग करते हैं कि पार्लियामेंट में सबसे पहले जो नेक्स्ट सेशन आए बजट का, उसमें बजट की एलोकेशन, जो करंटली हमारे बजट की एलोकेशन है वो बेयरली 2-3% है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको बढ़ाकर के किसानों और खेत मजदूरों तक हमारी जो देश का पॉलिसीज है उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, आत्महत्याएं रोकी जाएं, कर्जा रोका जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने टेन्योर में छोटे किसान का उस वक्त आज से 12-15 साल पहले 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ राइट ऑफ किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लोन का। लेकिन यह पिछले 10 साल से कुछ नहीं हुआ। बोलते थे इनकम डबल करेंगे, लेकिन डबल कर्जा जरूर हुआ किसान का। तो इन सारी बातों को लेकर के हम अपनी किसान न्याय यात्रा का निर्माण करेंगे। ये हमारी ऐप का जो है इसके ऊपर QR कोड्स लगे हुए हैं। आप इस QR कोड के ऊपर स्कैन करके किसी तरह का भी कोई मोबाइल फोन आपका, उसके ऊपर ये ऐप को डाउनलोड करके हमारी पार्टी से जुड़ सकते हैं, हमारी पार्टी के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपका आज मीडिया का धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय राय जी जो हमारे अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, कि वो अपनी बात यूपी की और इस यात्रा की आपसे करें। धन्यवाद। किसान हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह जी, मंच पर यहाँ उपस्थित हमारे KL शर्मा जी, शुक्ला जी, विश्वजय जी और सभी हमारे साथियों। आज सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो नए कार्यालय हमारा आज उद्घाटन हुआ माननीय सोनिया जी के द्वारा, खड़गे जी के द्वारा, मैं अपनी शुभकामनाएं और आज पूरे देश के अंदर गांव से लेकर प्रदेश के कोने कोने में, देश के कोने कोने में ये संदेश गया कि हम सब कांग्रेस के लोग आज नए कांग्रेस कार्यालय से अपनी शुरुआत हो रही है। और निश्चित तौर से ये एक
देश के लिए, कांग्रेस के लिए, साथ साथ देश के लिए एक अच्छा संकेत है। आज ये किसान कांग्रेस जो आज ये कार्यक्रम शुरू करने वाली है, पहले ये कार्यक्रम 18 तारीख से था, पर हम सब लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, किसान कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि जो अपना महाकुंभ चल रहा है, इसमें किसी भी दर्शनार्थी को, स्नान करने वाले को, इस अमृत महोत्सव में भाग लेने वाले को किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाकर इसको 16 फरवरी के बाद का कार्यक्रम तय किया हम लोगों ने, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और एक तरफ ये महाकुंभ समाप्त होगा, दूसरी तरफ किसान महाकुंभ प्रारंभ किया जाएगा। ये किसानों का महाकुंभ प्रारंभ होगा, जो प्रत्येक हमारे जनपद से, स्थान वही रहेगा, गाजियाबाद से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसानों को परेशानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, विशेष रूप से जहाँ ज़मीनें ज़बरदस्ती ली जा रही हैं, किसानों को जो गन्ना उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, गन्ने के भुगतान तक नहीं किए गए, और जो अधिग्रहण हुआ उसका कोई भी अभी उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर से इस पर हम यहाँ से इसको प्रारंभ करेंगे और पूरे प्रदेश के कोने कोने में ले जाएंगे। और इसमें तय हुआ किसान न्याय योद्धा, किसान न्याय योद्धा, ये 300, हर जिले के अंदर 300 किसान न्याय योद्धा किसान कांग्रेस बनाएगी, और उसमें ये हमारे सर्टिफिकेट इस तरह से सबको दिए जाएंगे। प्रत्येक जिले के अंदर 300 लोगों को ये सर्टिफिकेट और उनको इससे जोड़ा जाएगा, और मजबूती से वो आगे किसान की बात और समाज के अंदर बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी है। ये केवल और केवल कॉरपोरेट के लिए, खासकर अडानी के लिए काम कर रही है। पहले किसानों को, आप सबको ध्यान होगा, हमारी सरकार में जो खाद की बोरी 50 किलो की होती थी उसको 45 किया, अब 40 किलो कर दिया, 40 किलो की कर दी। कितनी चोरी हो रही, किसानों के साथ भी चोरी हो रही है। दाम वही है, वजन घटा दिया, सोच सकते हैं आप। और ये क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी है, और किसानों की जबरदस्ती, मैं लखनऊ की बात करूंगा, एयरपोर्ट अडानी का है, दिया इस सरकार ने लीज पे, वहां पर 2 गांव की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है, खड़ी फसल को नष्ट करके ली जा रही है। मैं वहां धरने पर गया था, तो इस पे ये किसानों को विशेष रूप से मैं किसान कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहूंगा। और किसान कांग्रेस को, मैंने उत्तर प्रदेश में इनका काम देखा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने काम किया है। आगे पूरे देश में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ये 16 फरवरी के बाद से यात्रा चले, हम सब लोग उसमें, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत के साथ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और इस यात्रा को सफल बनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। I'll now request Honorable किशोरीलाल शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट, कि वो अपनी बात रखें आपके साथ। आदरणीय सुखपाल खैरा जी, हमारे अजय राय जी, विश्व विजय जी, अखिलेश जी, तो जब ये यात्रा का ये कंसेप्ट बना था तो इन्होंने मेरे से भी राय किया था, तो मेरे को भी अच्छा लगा कि कम से कम हम किसानों के कॉज के लिए, कांग्रेस जो हमेशा लड़ती रही है, तो उसके लिए हमारा भी कोई योगदान होगा। तो हमारे अध्यक्ष जी से इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने इसको बड़ा सराहा और अपना पूरा योगदान देने की बात किया। विश्व विजय जी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं यूपी के, तो इन्होंने भी अपना पूरा समर्थन दिया, क्योंकि अभी हमारी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली और अमेठी के अंदर इनके लोग आए थे, तो हमने पूरा उनके साथ बैठ के, दीपक शर्मा जी आए थे वहाँ पे, उनके साथ भी खाका सा तैयार किया। और हम लोग पूरा यूपी में जितना भी होगा बढ़ चढ़ के सुखपाल खैरा जी इस यात्रा का समर्थन करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी ने कह दिया है, तो हम भी अध्यक्ष जी के अंडर में आते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों की यात्रा का हम लोग समर्थन भी करते हैं, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो हमारा भी पूरा समर्थन इस यात्रा के साथ है। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इनिशियली टू स्टार्ट ऑफ यहाँ से, और फिर इसके बाद बाकी सारे
स्टेट्स में भी उसको करेंगे। मैं शुक्रिया करता हूं इस ऐप के लिए डॉक्टर संजीव सिंह जी का, कर्नल एमडी शर्मा जी का, टीना सोनी जी का, वेद प्रकाश जी का, मिस्टर महमूद जी का, इन सारे लोगों का जो इस ऐप को डिजाइन किया उसके लिए उनका धन्यवाद। सर्टिफिकेट देना और ये थोड़ा सा ना ये न्याय योद्धा के 3 सर्टिफिकेट जस्ट सिंबॉलिक हम जो सर्टिफिकेट देने हैं 300 एक डिस्ट्रिक्ट में, उसका एक शुरुआत हम अपने जो न्याय योद्धा हमारे अपॉइंट किया जाए उनको एक सर्टिफिकेट सिंबॉलिक देने की भी हम रस्म अदा कर रहे हैं। धन्यवाद। तोमर जी आप भी आ जाइए। ठीक है जी, चलिए तोमर जी आइए, तोमर जी इस तरफ आ जाए। बधाई आप। एंड वन टू आवर आज कौन है? अखिलेश जी का है क्या? अखिलेश जी का, अजय जी हाथ लगा दीजिए आप भी। नहीं, अरे क्या बात। हमारे वाइस चेयरमैन जी का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, प्लेजर मीटिंग यू। आइए बनारस आइए। पक्का मैं आपका ना नंबर I'll take from I'll give you my number on the WhatsApp। ठीक, आपका